हरे कृष्णा जी। रिकॉर्डिंग पर डालना भूल गए थे तो प्लीज माता जी आप इसको श्लोका को भी पढ़ लो और अनुवाद भी पढ़ लो। आई विल एक्सप्लेन। कृष्णा देवी दास कृष्णा क्या नाम विनीता माता जी किसने हैंड रेस किया था। ओके विकास प्रभु जी पढ़ लो। श्लोका भी पढ़ लो पहले बिकॉज रिकॉर्ड पे नहीं डाला था। जी पढ़ो प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, मैं ना अनुवाद के लिए उठाया था, सॉरी सॉरी। हरे कृष्णा। कोई और डिवोटी जो पढ़ना चाहे प्लीज पढ़ दीजिए। गीता माता जी आप पढ़ो। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। व्यासानुभावमखिल श्रुति सारमेक अध्यात्मदीपमदितितीर्षताम् तमो तमोधं संसारिणां करुणयाः पुराण गुह्यं तं व्याससूनु सूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। हरे कृष्णा। मैं समस्त मुनियों के गुरु श्री व्यासदेव के पुत्र श्री शुकदेव को सादर नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने संसार के गहन अंधकार में क्षेत्रों को पार करने हेतु संघर्षशील उन निपट भौतिकवादियों के प्रति अनुकंपा करके वैदिक ज्ञान के सार रूप इस परम गुह्य पुराण को अनुभव द्वारा स्वयं आत्मसात करने के बाद कह सुनाया। धन्यवाद माता माता जी। जी। अच्छा आप मुझे ये चीज बताएं आप सभी भक्त कि आप लोग क्या चाहते हैं कि मैं साथ साथ में एक्सप्लेन करूं या एक बार पूरा पढ़ लें तात्पर्य उसके बाद हम लोग समझें। क्या चाहते हैं आप भक्त प्लीज मुझे बता दो उसके हिसाब से फिर कर लेते हैं। मैसेजेस करना चाहे मैसेजेस कर दो। जो अनम्यूट करके बोलना चाहे अनम्यूट करके बोलो फटाफट से। टाइम मत वेस्ट करो प्लीज समय वेस्ट हो रहा है। ये मत सोचो बाकी बोल देंगे जो होगा ठीक है। माता माता जी सब करते जाइए, का अर्थ बताते जाइए। ठीक है माता जी। ठीक है। हरे कृष्ण धन्यवाद। तो एक ही डिवोटी ने इच्छा जाहिर किया बाकी तो कह रहे हमें फर्क ही नहीं पड़ता। जो हो रहा है होने दो ठीक है। चलो ठीक है। अभी यहाँ पर क्या बताया ये एक श्लोक जो है काफी इंपॉर्टेंट है आज का। मैं समस्त मुनियों के गुरु व्यास देव के पुत्र यानी कि शुकदेव को सादर नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने संसार के गहन अंधकार में भागों को पार करने के लिए संघर्षशील उन निपट भौतिकतावादियों के प्रति अनुकंपा करके वैदिक ज्ञान के सार रूप में इस परम गुह्य पुराण को स्वयं आत्मसात करने के बाद ही अनुभव द्वारा कह सुनाया। हम्म। हम्म, ठीक है माता जी ठीक है। तो यहाँ पे अगर ध्यान देंगे तो यहाँ सबसे पहले क्या हो रहा है कि नमस्कार करता हूँ। मैं समस्त मुनियों के गुरु व्यास देव के पुत्र शुकदेव को सादर नमस्कार करता हूँ। पहले हम थोड़ा सा इनके मीनिंग को देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा है आत्म अनुभवी। तो बेसिकली इस श्लोक में ना जो सूत गोस्वामी है वो श्रीमद् भागवतम महापुराण का गुण कर रहे हैं इस स्तुति में श्लोक में। और श्रीमद् भागवतम के 4 गुणों को बताया गया और शुकदेव गोस्वामी के 3 गुणों को बताया गया है। तो बहुत ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे इस श्लोक का। एक तरह की जिसको कहेंगे हमें इधर से सीखने के लिए काफी चीजें हैं। ठीक है हमें काफी बातों का यहाँ से सीखने को मिलेंगी हमें। तो जैसा यहाँ लिखा है ऊपर कि भाई पहले मैं मोटे मोटे वर्ड्स बताती हूँ फिर दूसरी तरफ आते हैं हम ठीक है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है स्वानुभाव यानी कि स्वयं का अनुभव। आत्म अनुभवी। ठीक है। फिर है तमो अंधम। तमो अंधम का मतलब गहन अंधकार। नेरा घुप जिसको कहेंगे ना वैसा वाला अंधेरा। करुण याह पुराण गुह्यम है ना करुणा जिसके दिल में करुणा हो। अहेतु की कृपा जो दूसरे पे करुणा करे मतलब करुणामयी है ना। पुराण गुह्यम ये पुराण जो है गुह्यम है। गुह्यम का मतलब आप लोग मालूम है ना अत्यंत गोपनीय है ये। उपयामी का मतलब यहाँ पर बताया है कि मैं नमस्कार करता हूँ गुरु मुनि। मुनि नाम बेसिकली है ना। उपयामी का मतलब बताया है कि मैं नमस्कार करता हूँ लेकिन उपयामी का एक और मतलब होता है निकट जाना। गुरु के पास जाना।
अदरवाइज अगर हम गुरु के समीप नहीं बैठेंगे, गुरु को नमस्कार नहीं करेंगे, है ना, जैसे देखो हमने मंगलाचरण करते हैं हम हमेशा, मतलब कहीं पे भी आप भागवतम महापुराण सुनते हो, मंगलाचरण आता है ना, अपने गुरुओं को नमस्कार करते हैं। तो उपयामी का मतलब नमस्कार करना भी होता है और निकट जाना भी होता है, गुरु के पास जाना। अदरवाइज जो ये ज्ञान है, जो दिव्य ज्ञान है, ट्रांसफर नहीं हो सकता, उसके बिना हो नहीं सकता। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो समस्त मुनियों के गुरु है ना, ये देखो, जो समस्त मुनियों के गुरु, प्लीज ये बार बार मैसेजेस मत करिए, कोई बहुत जरूरी बात है तो ही मैसेजेस करो, ऐसे मत करो। शुरू से ही तो बोल रही हूँ माता जी, अभी तो शुरू किया भी नहीं, अभी तो मैं मोटा मोटा ही बता रही हूँ। प्लीज आप लोग समय से आया कीजिए, जिनको रिपीट करवाना है वो फिर रिकॉर्डिंग देखना, टाइम पर आया करो प्लीज, ठीक है। अभी समस्त मुनियों के गुरु, व्यासदेव के पुत्र, अभी ये मुनियों के भी गुरु हैं, मेरे भी गुरु हैं, लाइक ऐसा। अभी जैसे हम उदाहरण देखते हैं कि जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय बोलते हैं, तो जगत गुरु मतलब उनको टाइटल मिला है, क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी कृष्ण कृपा मूर्ति है ना, वो सब में कृष्ण प्रेम बांट रहे हैं, सबको कृष्ण के बारे में ज्ञान दे रहे हैं, तो वो सबके गुरु हैं। जिस मतलब कि हम लोग उनके संप्रदाय से जुड़े हैं, कौन से हैं, तो हमारे तो हैं, है ना। लेकिन जो लोग नहीं हैं उनके भी वो गुरु ही हैं, बिकॉज वो कृष्ण कृपा मूर्ति हैं, इसलिए, ठीक है। उसके बाद आगे बताया है कि शुक्रदेव को नमस्कार करता हूँ जिन्होंने संसार के गहन अंधकारमय भागों को पार करने के लिए संघर्षशील और निपट भौतिकतावादियों के प्रति अनुकंपा, अनुकंपा का मतलब होता है कृपा करना। कंपा का एक मतलब ये भी होता है कि कांपना, कांपना, लेकिन मतलब कांपना लाइक जैसे ऊपर एक शब्द और जुड़ा है ना इसके साथ, करुणामय, है ना, करुण यहाँ, करुण यहाँ। तो दूसरे के प्रति दया का भाव रखना, कि जैसे मान लो कि आपने किसी को दुखी देखा, तो आपको दुख लगा कि ये दुखी है, पराया पर दुखी दुखी होना। तो ये वैष्णव का एक गुण है, कैरेक्टरिस्टिक है ना, कि अगर आपको किसी के दुख को देखकर आप दुख फील हो रहा है आपको, तो दैट मीन्स अच्छी बात है, ये होना चाहिए ऐसा। और गुरुओं को क्यों नमस्कार किया जा रहा है? बिकॉज गुरु की कृपा के बिना श्रीमद् भागवतम का सार किसी के हृदय में ट्रांसमिट नहीं किया जा सकता, इसलिए नहीं हो पाएगा। तभी करके गुरु को नमस्कार किया जा रहा है कि मैं समस्त मुनियों के गुरु व्यासदेव के पुत्र शुकदेव को सादर नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने संसार के गहन अंधकार मय भागों को पार करने के संघर्षशील और निपट भौतिकतावादियों के प्रति अनुकंपा करके वैदिक ज्ञान के सार को, सार रूप इस परम गुह्य ज्ञान, गुह्य पुराण को स्वयं आत्मसात, पहले उन्होंने खुद सीखा, खुद उन्होंने अनुभव किया, फील किया, उसके बाद अनुभव के द्वारा क्या सुनाया। मतलब जो इंसान फील करेगा वही अच्छे से बता सकता है ना। मान लो कि आप, जैसे महाकुंभ का मेला लगा था अभी, जो लोग महाकुंभ के मेले में नहीं जा पाए किसी कारणवश, अब उनके लिए क्या है, वो तो सुनेंगे ना, आप वहां पे गए थे, वहां पे क्या था, वहां पर क्या हो रहा था, वहां पे रश था, वहां पे भीड़ थी। तो जो व्यक्ति गया होगा वो कहेगा हाँ वहां पे बड़ा रश था, बड़ी भीड़ थी, उसने अपना एक्सपीरियंस से बताया आपको, आप उसको सोचोगे अच्छा हाँ ठीक है, एक्सपीरियंस किया है इसने, अच्छा हुआ हम नहीं गए, बड़ा रश था, मतलब कुछ भी, जो भी आप सोचना चाहते हैं वो आप उसके बेसिस के ऊपर आप अपना निकाल सकते हैं। लेकिन अनुकंपा का मतलब हुआ दूसरे को दुख को देखकर कंपन होना। अभी यहाँ पर एक वर्ड और है ऊपर, तमो, तमो अंधम, तमो का मतलब हुआ अंधेरा घुप। जैसे मान लो कि ये भौतिक संसार है, ये क्या है, अंधेरा घुपा है यहाँ पे, और ऐसा कुआं, अंधम, तमो अंधम, ऐसा कुआं होता है ये कि जहां पर पानी भी नहीं है और जहां पे अंधेरा और है, पहले तो अंधेरा ऊपर से पानी भी नहीं है, तो सोचो क्या हाल होता होगा। तो भौतिक संसार वैसा है, मतलब हम आगे पढ़ेंगे यही वाले शब्दों के बारे में आएगा आगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि सूत गोस्वामी जी ने क्या बताया, यहाँ पर श्रीमद् भागवतम का गुणगान किया है, श्रीमद् भागवतम के 4 गुण बताए हैं इधर, और सुखदेव गोस्वामी को 3 गुण के मतलब बताया है। तो ये बहुत सुंदर श्लोक है कि श्रीमद् भागवतम के लिए वो क्या कह रहे हैं। श्रीमद् भागवतम का पहला गुण है अखिल श्रुति, है ना, अखिल श्रुति। अखिल श्रुति, अखिल का मतलब समस्त, सारे, श्रुति मतलब वेदों का, मतलब पता ना आपको, श्रुति शास्त्र, स्मृति शास्त्र, तो अखिल श्रुति यानी कि समस्त वेदों का, अखिल श्रुति सार एकम, श्रुति यानी वेद का सारा साहित्य, वैदिक साहित्य, और क्या है, अखिल जितना भी वैदिक साहित्य है उसका सार एकम, उसका सार है। हमें अलग से बाकी वेदों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, कि मतलब हम सोचें कि ये 4 वेद हम पढ़ें, साम वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, है ना, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमें खाली भागवतम महापुराण पढ़ेंगे तो इसमें क्या है, अखिल श्रुति सार एकम, ये उनका सार है। या कह लो ये कि जैसे दूध होता है ना, दूध की मलाई है ये,
अखिल श्रुति सार मेकम। जैसे दूध है तो दूध की मलाई है। तो श्रीमद् भागवतम को ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि वो शुकदेव गोस्वामी के मुख से की गई कही गई है। तो आपको पहले भी याद होगा कि जो श्रीमद् भागवतम महापुराण का पहले कैंटो का पहले चैप्टर का 3rd नंबर का श्लोक है, कि जिसमें उसकी तुलना की गई है आम के साथ, कि भाई एक ऐसा परिपक्व फल है जो मीठा ही मीठा है, जिसमें रसीला रस ही रस है। जहां से मर्जी उसका बाइट लगाओ वो आपको मीठा ही लगेगा। ना कोई इस मैंगो में गुठली है ना ही छिलका है ना। फिर है यहाँ पे अध्यात्म दीप। अध्यात्म दीप। अध्यात्म दीप। दीपम मतलब जितने मतलब इसका है अध्यात्म दीपम, जितने भी अध्यात्मवादी हैं उनको ये प्रकाश का मार्ग दिखाने वाला है। मतलब जितने भी अध्यात्मवादी हैं उनको ये सही रास्ता दिखाता है कि चलो यहाँ चलो, यहाँ से चलो, यहाँ से चलो, लक्ष्य तक पहुंचाता है। लक्ष्य क्या है? कृष्ण प्रेम तक, है ना। या फिर जितने भी अध्यात्म के क्षेत्र हैं उनको प्रकाश प्रदान करने वाला है। तो जैसे सूरज होता है वो भी सभी क्षेत्रों को प्रकाश प्रदान करता है, श्रीमद् भागवतम भी है अध्यात्म दीपम, ये अध्यात्म का दीपक है। जितने भी अध्यात्म के क्षेत्र हैं उनको प्रकाश यानी कि दीप प्रदान करता है। तो ये भागवतम का दूसरा गुण है। फिर है यहाँ पे बताया हुआ तिरी तितिरिष्टम तमोअंधम। तितिरिष्टम तमोअंधम मतलब तमोअंधम, जैसा मैंने आपको बताया अंधेरा कुआं, अंधेरे वाला कुआं और पानी के बिना। तो तमस अंधकार क्या है? अज्ञान। हम मंगलाचरण में कहते हैं ना, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया। तो ये तमस अंधकार क्या है? अज्ञान का। और तितिरिष्टम मतलब जो लोग उस अंधकार से बाहर आना चाहते हैं उनके लिए श्रीमद् भागवतम महापुराण एक मार्ग है बाहर आने का। रास्ता कैसे आना है ये बताएगा हमें। उसके बाद है पुराण गुह्यम। ये पुराण है लेकिन कौन सा है? गुह्यम, कॉन्फिडेंशियल वाला। पुराण गुह्यम मतलब श्रीमद् भागवतम महापुराण बहुत गुह्य है, सबके लिए नहीं है, क्योंकि सब समझ में नहीं सकते इसको। श्रीमद् भागवतम पढ़ने के लिए तो सबके लिए अवेलेबल है, पर समझने के लिए सबके लिए नहीं है। जैसे भगवत गीता के लिए भगवान कहते हैं कि ये जो दिव्य ज्ञान है ये परम गुह्य है, इदम तुते गुह्यतमं परिवक्ष्यामि न सूयवे ज्ञानम विज्ञान सहित यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमम, है ना। 9th चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा था, अभी 9th ही चल रहा है सुबह वाली क्लास में। तो वहां पे भी भगवान कहते हैं कि तुम्हें अर्जुन क्यों बता रहा हूँ, तुम्हें क्यों समझ में आएगा, क्योंकि तुम अनसूयवा हो, इसलिए तुम जलते नहीं हो किसी से। तो इसमें में देखा जाए किताब तो हर जगह मिलेगी, भागवत महापुराण का ग्रंथ तो मिल जाएगा सबके लिए, लेकिन समझने के लिए सबके लिए नहीं है। समझ में कौन किसकी समझ में आएगा? जो समर्पित समर्पित भाव से जितना ज्यादा गहराई में जाएंगे उतना ज्यादा उसको आनंद आएगा। गहराई में मोती मिलेंगे। ऊपर ऊपर क्या मिलता है सागर में? नमक ही तो मिलता है। नीचे नीचे जाएंगे गहरे गहरे पर्ल्स मिलते हैं, कीमती मोती मिलते हैं ना। तो जिनके दिल में भक्ति ही नहीं है वो नमक से ही संतुष्ट हो जाते हैं सुनकर, लेकिन जो भक्त हैं वो और गहराई में चले जाते हैं, तब उनको गुह्यतम ज्ञान को समझने की बुद्धि प्रधान होती है। और 3 लक्षण है इसमें जो सुखदेव गोस्वामी के 3 गुण के बारे में हमें बताया जा रहा है। ठीक है। उसमें पहला गुण क्या बताया जा रहा है यहाँ पे? स्वानुभाव। स्वानुभावम यानी कि स्वयं के अनुभव से, स्वयं के एक्सपीरियंस से। मतलब उन्होंने श्रीमद् भागवतम महापुराण को ठीक से सुना है, समझा है, ग्रहण किया है, अनुभव किया है। या कहना चाहिए कि उन्होंने इसको पी लिया है, क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि ये जो फ्रूट है, मतलब कि श्रीमद् भागवतम महापुराण रसाल्यम, मतलब कि बहुत ही मीठा है। इसका लोग जूस है एक तरह का मतलब इतना मीठा है। तो उसको पी लिया उन्होंने। फिर दूसरा है उनका गुण संसारिणाम करुणया। सुखदेव गोस्वामी को कह रहे हैं सूत गोस्वामी की जो संसार में फंसे हुए लोग हैं, ऐसे लोगों पर आप करुणा करने वाले हो। और ये उनकी करुणा है कि उन्होंने श्रीमद् भागवतम को बताया या सुनाया। फिर क्या है? गुरु मुनि नाम। गुरु मुनि नाम आप मुनियों के गुरु हैं। आप मुनियों के गुरु हैं क्यों? क्योंकि गुरु बना जाता है भक्ति से, वैराग्य से। आसक्त व्यक्ति गुरु नहीं हो सकता। आपको याद होगा वाचो बेगम कौन सुनाएगा? नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन का पहला श्लोक किसको याद है? आप लोगों ने कंठस्थ किया है, क्योंकि आप में से काफी भक्त हैं जो भक्ति शास्त्री करके बैठे हुए हैं इसमें क्लास में। 30 लोग यहाँ पे मौजूद हैं। किस किसने भक्ति शास्त्री किया या जो कर रहा है अभी? हैंड रेस करेंगे अपना ईमानदारी से, ये नहीं सोचेंगे आए हमें नहीं आएगा, हमारी इंसल्ट हो जाएगी। कोई बात नहीं, प्लीज आप लोग अपना अपना कैम ऑन कर सकते हैं।
मुझे पहचान में नहीं आ रहे ना नाम से, बाय फेस शायद मैं रिकॉग्नाइज कर पाऊँ। प्लीज आप लोग अपना अपना कैम ऑन कर लो। भावे प्रभु जी, आपको तो आता होगा ना, वाचो वेगम मनस्क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान युविषेत धीरः। आया याद? पूरा गा ही दिया मैंने, अब तो याद क्या, पूरा ही गा दिया मैंने। माँ निवेदिता माता जी, आपको याद है? नहीं याद है? अच्छा, चलो कोई बात नहीं। वैसे बहुत सारे डिवोटीज बैठे हैं जो कैम भी ऑन नहीं कर रहे हैं। अच्छी बात है, मत कभी कैमरा ऑन करना। मुझे ना निराकार ब्रह्म में रहने दो, ठीक है? मुझे लगेगा आप सारे ब्रह्म हो। आप इंसान तो हो नहीं, निराकार लोग हैं। ना मुंह है, नाक है, ना नाक है, कुछ है नहीं बेचारों का। है, मैं भी निराकार हूँ। ओहो, कहने का फर्क पड़ गया, ईगो के ऊपर आ गई बात इनकी। चलो, कैम ऑन हो गए। ठीक है, इस तरह से हमने पढ़ा था, उसमें भी देखा था कि भाई किस तरह से एक गुरु होता है ना? तो यहाँ पे बताया जा रहा है एक गुण है उनका, कि जो फंसे हुए लोग हैं आप उनके ऊपर करुणा करने वाले हो। और उनकी करुणा क्या है कि उन्हें श्रीमद् भागवतम महापुराण को बताया। ठीक है, तो दो गुण अभी तक पढ़े हमने, स्वानुभावम और संसार करुणा। संसार के लोगों के ऊपर करुणा करते हैं। और गुरु मुनि नाम, तीसरा गुण आ गया। आप मुनियों के गुरु हैं, क्योंकि गुरु बनता है इंसान भक्ति से, वैराग्य से। आसक्ति व्यक्ति जो होता है ना, जिस व्यक्ति के अंदर आसक्ति होती है, वो गुरु नहीं हो सकता। या फिर जिसके हृदय में भक्ति ही नहीं है, वो गुरु नहीं हो सकता। जिसका मन कृष्ण में नहीं लगा, वो गुरु नहीं हो सकता। तो यहाँ क्यों कह रहे हैं कि एक 16 साल के लड़के को कि आप बड़े बड़े ऋषि मुनियों के गुरु हैं? सबसे पहली चीज क्या है कि उनको पूरा ज्ञान है, इसलिए। ठीक है, पहली बात क्या है उनके बारे में कि वो, उनको पूरा पूरा नॉलेज है, पूरा ज्ञान है। जैसे बताया ना उन्होंने कि उन्होंने आत्मसात किया। यहाँ पे देखो ऊपर लिखा ना, स्व अनुभवम, खुद का अनुभव है उनका, एक्सपीरियंस किया उन्होंने। ऐसे नहीं वो गद्दी पे बैठ के, है ना, उन्होंने सुना है पूरा अच्छे से, उनको नॉलेज है। क्योंकि जब परीक्षित महाराज गंगा के तट पर यहाँ वहां ऋषि मुनियों से पूछ रहे थे कि क्या करना चाहिए, मैं वो मृत्यु की कगार पे खड़े हैं ना, कि मृत्यु की कगार पे खड़े हुए व्यक्ति को क्या करना चाहिए, तो सूत गोस्वामी ने देखा कि क्या क्या उत्तर दिए थे। और फिर जब सुखदेव गोस्वामी आए, तब उन्होंने क्या क्या उत्तर दिए। इसीलिए वो कह रहे हैं कि आप इसलिए गुरु हैं क्योंकि आपके पास ज्ञान है, वो ज्ञान जो व्यक्ति को तार सके। और फिर वैराग्य तो है ही आपके साथ, साथ साथ लोगों के लिए आपके दिल में करुणा भी बहुत है। क्योंकि केवल वैराग्य होना काफी नहीं होता, उस वैराग्य के साथ करुणामयी होना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि वैराग्य है तो हो सकता है इस जगत को त्याग दे, लेकिन अगर उसके दिल में करुणा ही नहीं है तो फिर लोगों का उद्धार नहीं ना कर सकता। अगर कोई बोले कि मतलब मान लो कि जैसे कोई हमारे गुरु महाराज मान लो, ठीक है, मतलब हमारे इस्कॉन के जो गुरु गुरु हैं, गुरुजनों के पास कोई आए तो बोले आप तो सन्यासी हैं, आप तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, मेरा बताइए, मेरा उद्धार कैसे हो? तेरा उद्धार करके मैंने क्या करना है? मैं खुद पहले भवसागर से पार जाऊंगा, तुम्हें क्या करूं मैं? क्या हमारे गुरु ऐसे कहते हैं? नहीं, वो करुणामयी है, वो कृपा करते हैं। उनके पास कृष्ण प्रेम है, वो बांटते हैं कृष्ण प्रेम को, अपने पास गले लगा कर नहीं रखते ना वो कृष्ण प्रेम को, वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बांटते हैं, सबको देने के लिए बैठे हैं गुरु महाराज, सबको देते हैं। क्योंकि कृष्ण भगवान असीम है ना, इतना इतना प्रेम बांटने के बाद भी वो प्रेम खत्म नहीं होता, क्योंकि कृष्ण खुद असीम है। कृष्ण की कोई सीमा नहीं है, वो पूर्ण पुरुषोत्तम है, वो पूरे हैं, अधूरे थोड़ा है कि उनको थोड़ा थोड़ा ले लिया, प्यार सब में बट गया तो कृष्ण खत्म हो गए। क्योंकि सब प्यार तो खत्म हो गया, अब राधा रानी के लिए तो कुछ बचेगा नहीं, सारा प्यार तो लोगों को बांट दिया। ऐसा नहीं है ना। तो करुणा होना बहुत जरूरी है। वैराग्य होना ठीक है, लेकिन वैराग्य होने के साथ साथ करुणामय होना बहुत जरूरी है। अगर नहीं है तो फिर लोगों का, भक्तों का उद्धार नहीं कर सकते। इसीलिए दोनों चीजें जरूरी हैं, और आपके पास दोनों चीजें ही हैं, आपके हृदय में मौजूद है। ठीक है, अब हम तात्पर्य की तरफ चलेंगे। फिर मैं तात्पर्य से थोड़ा थोड़ा समझाऊंगी आपको। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा, शील प्रभुपाद की जय। कोई आप में से डिवोटी रीड करना चाहेगा तो प्लीज हैंड रेस कर दो फटाफट से, जो भी तात्पर्य पढ़ना चाहता है। निराकार ब्रह्म वाले जो है, प्लीज अपने अपने कैम ऑन कर दो। आपके लिए गाना गाऊं? हाँ, नहीं करना है, बड़े डीठ है ये। प्रिया गुप्ता, सुरुचि माता जी, राघवेंद्र प्रभु जी, प्रीति शर्मा, वीना माता जी, विजय सरकार, वृंदा देवीदासी, अनामिका, गोप किशोरी माता जी, सिमर माता जी, सिमर खुराना, उज्जवल शोदा देवीदासी, सौम्या रानी, सुमन माता जी, है ना, मतलब मुस्कान गिल, पूजा, वन प्लस के नाम से पता नहीं कौन आया, चंद्रमौली प्रभु जी, चलो वो ऑफिस में होंगे, काना किशोरी देवी दासा जी, दासी माता जी, इसका पता ये नहीं कर सकती है, बीमार है बहुत ज्यादा। और सुमन, आई थिंक सुमन पिपलानी माता जी हैं ये। हाँ,
सुष्मिता माता जी, आपने हैंड रेस किया है। जी माता जी, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप प्लीज पढ़िए। तात्पर्य, जगत गुरु शीला प्रभुपाद द्वारा शीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण माता जी। वर्ण पंचांग। तथा आश्रम प्रथा में अनुयायियों द्वारा पालन करने हेतु अनेक कर्तव्य निर्दिष्ट किए गए हैं। ऐसे कर्तव्यों में निर्देश है कि वेदों का अध्ययन करने वाले जिज्ञासु को प्रामाणिक माता गुरु जी के आप कौन पास। सा पढ़ रहे हो? हरे कृष्णा। कौन सा पढ़ रहे हो जी माता जी? जी, मेरे पास बुक है माता जी। नहीं, आप दूसरा पढ़ रहे हो श्लोक। आपके पास कौन सी, किसकी टीका से पढ़ रहे हो आप? सॉरी माता जी, मैं सेकंड सेकंड श्लोक पढ़ रही थी। वेरी सॉरी माता जी। इस इट्स ओके स्तुति में माता जी। जी जी जी। नहीं नहीं, इस थर्ड स्तुति में श्लोक। हम्म। हाँ, इस स्तुति में श्रील सूत गोस्वामी श्रीमद् भागवतम की पूर्ण भूमिका का सार प्रस्तुत करते हैं। श्रीमद् भागवतम वेदांत सूत्रों की सहज एक पूरक टीका है। श्रील व्यासदेव ने वैदिक ज्ञान का सार प्रस्तुत करने के उद्देश्य से वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र का संकलन किया था। श्रीमद् भागवतम इन सार का सहज भाष्य है। श्रील सुखदेव गोस्वामी वेदांत सूत्र के पूर्ण रूप से अनुभूत पंडित थे, अतः उन्होंने इस टीका श्रीमद् भागवतम की भी स्वयं अनुभूति की थी, और जो अज्ञानता के सागर को पूर्ण रूप से पार करना चाहते हैं, ऐसे मोहग्रस्त भौतिकतावादी व्यक्तियों पर असीम कृपा करने करके उन्होंने इस पूर्ण ज्ञान को प्रथम बार सुनाया। इस पर तर्क करना निरर्थक है कि भौतिकतावादी व्यक्ति सुखी हो सकता है। कोई भी भौतिकतावादी जीव, चाहे वह ब्रह्मा हो या क्षुद्र चींटी, सुखी नहीं रह सकता। प्रत्येक व्यक्ति सुख की स्थायी योजना बनाता है, किंतु वह प्रकृति के नियमों से परास्त हो जाता है। अतः भौतिकतावादी संसार ईश्वर की सृष्टि का सर्वाधिक अंधकारमय भाग कहलाता है। तथापि दुखी भौतिकतावादी व्यक्तियों के इससे निकलने की इच्छा मात्र करने से ही वे बाहर निकल सकते हैं। दुर्भाग्यवश वे इतने मंदबुद्धि है कि बाहर निकलना चाहते ही नहीं। अतः उनकी तुलना उस ऊंट से की जाती है जिसे कंटीली टहनियां पसंद है, क्योंकि रक्त से सनी टहनियों का स्वाद उसे अच्छा लगता है। वह ऐसा समझ नहीं पाता कि यह तो उसका अपना ही रक्त है और कांटों द्वारा उसकी जीभ कट रही है। इस प्रकार भौतिकतावादी व्यक्ति को अपना स्वयं का रक्त मधु की तरह मीठा लगता है, और वह अपनी ही भौतिक कृतियों से परेशान होने पर भी उन्हें छोड़ना नहीं चाहता। ऐसे हम्म। भौतिकतावादी व्यक्ति कर्मी कहलाते हैं। ऐसे लाखों कर्मियों में से कुछ ही भौतिक व्यापार से उबकर इस भूलभुलैया से निकलकर बाहर भागना चाहते हैं। ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति ज्ञानी कहलाते हैं। वेदांत सूत्र ऐसे ही ज्ञानियों के लिए है। परंतु किंतु परमेश्वर का अवतार होने के कारण श्री व्यासदेव को पूर्वानुमान हो गया था कि धूर्त मनुष्य वेदांत सूत्र का दुरुपयोग कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने वेदांत सूत्र के पूरक रूप में श्रीमद् भागवत पुराण की रचना की। यह स्पष्ट कथन है कि यह श्रीमद् भागवतम ब्रह्म सूत्रों का मूल्य भाष्य है। श्री व्यासदेव ने अपने पुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी को भी श्रीमद् भागवतम का उपदेश दिया, जो पूर्व से अध्यात्म अवस्था को प्राप्त किए एक मुक्त पुरुष थे। श्री सुखदेव ने स्वयं इसकी अनुभूति की और तब इसका व्याख्यान किया। श्री सुखदेव की कृपा से श्रीमद् भागवतम वेदांत सूत्र उन सभी निष्ठावान मनुष्यों के लिए सुलभ है जो भवसागर से उबरना चाहते हैं। श्रीमद् भागवतम वेदांत सूत्र का अद्वितीय भाष्य है। श्रीपाद शंकराचार्य ने जानबूझकर इसे नहीं छुआ, क्योंकि उन्हें पता था कि इसकी इस सहज टीका को मात देना उनके लिए कठिन होगा। उन्होंने शारीरिक भाष्य लिखा और उनके तथाकथित अनुयायियों ने श्रीमद् भागवतम को नवीन कृति कहकर इसका तिरस्कार किया। श्रीमद् भागवतम के विरुद्ध मायावादी संप्रदाय द्वारा ऐसे प्रचार से किसी को भ्रमित नहीं होना चाहिए। इस प्रारंभिक श्लोक से नौसिखिए जिज्ञासु को यह जानना चाहिए कि श्रीमद् भागवतम ही एकमात्र दिव्य साहित्य है जो परमहंसों तथा ईर्षाद्वेष रूपी भौतिक रोग से मुक्त व्यक्तियों के लिए है। मायावादी श्री भगवान के प्रति ईर्षालु होते हैं। यद्यपि श्रीपाद शंकराचार्य ने भगवान श्री नारायण को भौतिक सृष्टि से ऊपर परे बताया है। ये ईर्षालु मायावादी श्रीमद् भागवतम तक नहीं पहुंच पाते, किंतु जो मनुष्य सचमुच इस भवसागर से पार निकलने को इच्छुक है, वे श्रीमद् भागवतम का आश्रय ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि इसका प्रवचन मुक्त पुरुष श्रील शुकदेव गोस्वामी ने किया है। यह वह दिव्य प्रकाश पुंज है जिसके द्वारा ब्रह्म परमात्मा एवं श्री भगवान के रूप में अनुभूति किए जाने वाले दिव्य परम सत्य को भली भांति देखा जा सकता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरि बोल माता जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। थैंक यू।
तो इस पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे प्रभुपाद जी ने, यहाँ से ना आप हाईलाइट कर लेंगे, है ना, ये चीज। यहाँ पे प्रभुपाद जी भौतिकतावादी के बारे में बता रहे हैं कि जो भौतिकतावादी व्यक्ति है वो सुखी कभी भी नहीं हो सकता है। चाहे वो महान ब्रह्मा हो या शूद्र चींटी हो, सुखी नहीं रह सकता। प्रत्येक व्यक्ति स्थायी सुख की योजना बनाता है, किंतु वह प्रकृति के नियमों से परास्त हो जाता है। अतः भौतिकतावादी संसार ईश्वर की सृष्टि का सर्वाधक अंधकारमय भाग कहलाता है। तथापि दुखी भौतिकतावादी व्यक्तियों से कि इससे निकलने मात्र की इच्छा से वे बाहर निकल सकते हैं। हाँ, आप लोगों को यहाँ से अंडरलाइन करना है। एक तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि निकल सकते हैं बाहर। क्या करना है, दुखी भौतिकतावादी व्यक्ति उसके इससे निकलने की इच्छा मात्र करने से वो बाहर निकल सकते हैं। मतलब अगर जो व्यक्ति दुखी, अगर वो चाहे ना कि भाई मैं यहाँ नहीं रहना चाहता भौतिक संसार में, वो निकल सकता है। अभी निकलना कैसे, उसका तरीका भी बताते हैं। फिर यहाँ से ये भी अगली लाइन देखो, दुर्भाग्यवश वो इतने मूर्ख है कि वो बाहर निकलना ही नहीं चाहते, खुद ही नहीं निकलना चाहते। इनकी तुलना किसके साथ की जाती है, ऊंट से की जाती है, जिसको कंटीली टहनियां बहुत पसंद है। कंटीली टहनियां बहुत पसंद है, ये आप देखो। ऊंट का यहाँ पे प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में दे दिया ना आपको उदाहरण। स्क्रीन चेंज होगी माता जी, फोटो आ गया इधर ऊंट का। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऊंट है, जो ऊंट क्या खा रहा है, एक झाड़ियां खा रहा है, लेकिन झाड़ियों के साथ साथ अगर ध्यान से देखेंगे वाइट वाइट कलर के कांटे भी है ना साथ साथ में, देखो ये कांटे भी चबा रहा है। अब कांटे को चबाएगा तो क्या होगा, इसके मुंह से खून निकलेगा। खून निकलेगा तो सोचेगा वाह कितना जूसी फ्रूट, कितना जूसी पत्तियां हैं इसकी, इसके पत्तियों में कितना रस है। बट बेसिकली वो क्या कर रहा है, अपना ही खून चूस रहा है, मतलब अपना ही खून पीने को मिल रहा है उसको कांटों की वजह से। एक और उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी इसका, कि जैसे शहद होता है ना, कोई शहद का पान करना चाहता है, शहद का रस पीना चाहता है, तो वो क्या कर रहा है कि ब्लेड है ना, ब्लेड, ब्लेड के ऊपर शहद रख के चाट रहा है, तो उससे क्या होगा, कोई व्यक्ति ब्लेड के ऊपर रख के शहद चाटेगा तो उसकी अपनी जीभ कटेगी ना। वही हाल भौतिक संसार के व्यक्तियों का, वही हाल यहाँ पे प्रभुपाद जी हमको बता रहे हैं कि ऊंट का भी यही सिस्टम है, इसका इसका भी यही है। तो जो व्यक्ति इस तरह से करते हैं वो बेसिकली क्या बता रहे हैं कि भाई ये हो एक तरह का मंद बुद्धि है, कि लोग नहीं निकलना चाहते। वो कहते हैं हम सुखी हैं। किसी को पूछो आपका क्या हाल है, आई एम ओके, आई एम गुड, यस आई एम गुड, आई एम फिट, आई एम फाइन, आई एम गुड, आई एम हैप्पी, यस वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी, बहुत खुश, बहुत खुश। ऐसा कहता है ना हर कोई व्यक्ति। तो जो आपका श्रीमद् भागवतम, सॉरी भगवत गीता है, भगवत गीता का जो अध्याय 7 था, आप लोगों को याद होगा, वहां पे भगवान बताते हैं हमको। ठीक है, इसको स्टॉप करेंगे, श्लोक चेंज कर रही हूँ बस स्क्रीन। उधर भगवान बताते हैं ना, देवी ऐषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। भगवान यहाँ बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं यहाँ पे भगवान जी, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 14 था ये। प्रकृति के 3 गुणों वाली मेरी इस दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, लेकिन जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वो उसे सरलता से पार कर लेते हैं। तरीका आ गया यहाँ पे, बता भगवान ने भगवत गीता में भी बताया पहले। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या बोला कि मतलब इससे बाहर निकलने की एकमात्र इच्छा करने से बाहर निकल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे भी भगवान क्या बता रहे हैं, यहाँ पे भगवान कह रहे हैं जो मेरे शरणागत हो जाएगा वो सरलता से इसको पार कर लेगा, कर सकता है, इतना ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है, 5वां अध्याय का 22 नंबर का श्लोक। ठीक है, ये ही संस्पर्शा भोगा दुख योन्य एव ते आद्यन्वन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। बुद्धिमान मनुष्य दुखों के कारण में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि और अंत होता है। अतः चतुर व्यक्ति इसमें आनंद नहीं लेता, इसमें नहीं रमता है वो, कि हाँ हाउ आर यू, आई एम गुड, आई एम ओके, आई एम हैप्पी, यस वेरी हैप्पी। इसमें वो नहीं लेता आनंद, क्योंकि उसको मालूम है जो सुख है ये भी क्षणिक है, जो दुख है वो भी क्षणिक है। चाहे सुख हो या दुख हो, दोनों का आदि भी होता है, दोनों का अंत भी होता है। चतुर व्यक्ति जो होता है उसमें मौजू मेला नहीं लेगा, आनंद नहीं लेगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं, और भी है इसमें बहुत कुछ आपको बताने के लिए। ये श्लोका बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने बताया। आज एक ही श्लोका पे हम चर्चा करेंगे। चित्र चेंज हुआ माता जी, यहाँ पे एक चित्र दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, तो इस चित्र में बहुत गहरी बातें छिपी हैं। जो सुबह वाला बैच है उन्होंने आई थिंक पढ़ा भी है ये। एक बार क्या होता है, एक टूरिस्ट होता है ना, यात्री होता है, वो रास्ता भटक जाता है।
तो कोई भी उसको सही दिशा नहीं बता पा रहा था कि उसको कहाँ जाना है, उसको खुद ही नहीं पता कहाँ जाना है, तो वह घने जंगल में भटक गया। अब लुटेरों ने उसका पीछा किया, लेकिन यात्री घने जंगल में छिपकर आसानी से बच निकलने में सक्सेसफुल रहा, सफल हो गया। फिर जंगल में उसको एक हाथी मिल गया, हाथी उसके पीछे पड़ गया। हाथी से बचने के लिए यात्री ने क्या किया, वो कुएं में कूद गया, और उसने कुआं के पास ही एक बड़ी शाखा को पकड़ लिया, टहनी होती ना टहनी, उसको पकड़ लिया। उसके नीचे कुएं में क्या था, मगरमच्छ और चार सांप मुंह खोले खड़े थे। ऊपर उसने देखा तो चूहे हैं दो, एक काले रंग का चूहा, एक सफेद रंग का चूहा, वो दोनों उस टहनी को, शाखा को चबा रहे थे जिस पर यात्री लटका हुआ था। तभी उस समय, एक मिनट, पानी पी लो। कहाँ पहुंची थी, मतलब कि हाँ, तब मतलब क्या होता है कि मधुमक्खी, उसकी नजर पड़ती है कि उसकी होठों के ऊपर शहद की बूंदें आती है टप टप करके। उसी समय मधुमक्खी के छत्ते से शहद की कुछ बूंदें टपकती हैं तो उसके मुंह में गिरती हैं। अब हाथी जो उस आदमी का पीछा कर रहा था वो पहुंचा, और उसने जोर जोर से पेड़ की टहनियों को हिलाना शुरू कर दिया। अब जब पेड़ हिल रहा था तो मधुमक्खियों ने उसको डंक भी मारे आदमी को। लेकिन जैसे ही उसने शहद चाटा तो अपनी सारी समस्याओं का, कि नीचे सांप है, मगरमच्छ है, पेड़, हाथी जो है पेड़ को हिला रहा है, चूहे ऊपर से रस्सियां कुतरने लगे हुए हैं मेरी, मतलब टहनियों को काट रहे हैं, और मधुमक्खियों को भूल गया, वो शहद का जो मीठापन था उसको एंजॉय करने लग गया। फिर उस समय पे क्या होता है कि देवदूत दंपत्ति उड़कर जा रहा था। उन्होंने उस टूरिस्ट की जब ऐसी तरस खाने वाली स्थिति देखी, मतलब उनको बड़ा दया आ गया, है ना, जैसे हमने पढ़ा कि करुणा होनी चाहिए, तो उनको करुणा आ गई, वो देवदूत है। उन्होंने सोचा कि चलो हम बेचारे की हेल्प करते हैं, उन्होंने मदद की पेशकश की। अब शहद की बूंदों का स्वाद लेने में वो मग्न यात्री इतना ज्यादा आनंदित था, उसने दंपति को बोला, 1 मिनट रुक जाओ, एक बूंद ले लूं मैं शहद की, 2 मिनट वेट करो। अब शहद की एक बूंद उसके मुंह में टपकी, उन्होंने बोला, अब पकड़ा अपनी बाजू, चल हमारे साथ आ ऊपर। कहता, एक बूंद पीने दो। वो फिर पीने लग गया, उसको फिर बोला, अब चल, इतना टाइम वेस्ट कर रहा है, उठ यहाँ से। फिर कहता है, एक बूंद और पीने दो। उसको अगली बूंद, अगली बूंद, वन मोर, वन मोर, वन मोर, ऐसी अगली बूंद का स्वाद ले लेकर उन्होंने बड़ी देर तक वेट किया। फिर देवदूत ने उस व्यक्ति से पूछा, ने उससे पूछा, और यात्री ने कुछ सेकंड प्रतीक्षा और करने के लिए बोला, मतलब ये कॉन्टिन्यूसली प्रोसेस चलता रहा। अब दंपति जो था, वो कपल, वो वेट करते करते थक गए, और एंड में क्या हुआ कि यार इसने मरना है इधर, हम क्या करें इसका, चले गए वो दोनों उठ के। अब कुछ मिनटों के बाद क्या हुआ, चूहों ने शाखा काट दी, और यात्री कुएं के अंदर गिर गया, और एंड में क्या हुआ, मर गया। अभी यही जो कहानी जो आप चित्र देख रहे हो, बेसिकली हमारी क्या, मतलब सबकी जीवात्माओं का परेशानियों का प्रतीक है। यात्री क्या है, संसारिक आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब हम लोग हैं जीवात्मा, मतलब वो जो आदमी लटका हुआ, अपने आप को इमेजिन करो कि हम ही लटके हुए हैं। हाथी मौत है जिसका सामना हर किसी व्यक्ति को करना होगा। चार सांप है, वहां पे अजगर मुंह खोल के खड़े हैं, मगरमच्छ है, चार जुनून है, क्रोध है, छल है, लोभ है, अहंकार है, जो पुनर्जन्म का प्रतिनिधित्व करते हैं। दो चूहे जो रस्सी काट रहे हैं, गोरा वाला चूहा और काला वाला चूहा, है ना। दो चूहे जो रस्सी खा रहे हैं, मतलब वो शाखा को चबा रहे हैं। यूजली चूहा रस्सी कुतरता है तो मेरे मुंह से रस्सी कुतरना निकल रहा है बार बार, बट वो शाखा कुतर रहा है। तो शाखा क्या करिए, एक जीव के जीवन काल को दर्शाती है कि जिंदगी आपकी कितनी छोटी है, जिंदगी आपकी जाने वाली है। जो दिन और रात के साथ लगातार काम हो रहा है, रात वाला काला चूहा रात है, सफेद चूहा दिन है, ये उसको डिनोट कर रहे हैं। और मधुमक्खियां क्या है, वो दैनिक समस्याओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। डेली वर्तमान की सारी जिंदगी मर मर के जी लिए, मतलब वही हो रहा है, रोज हो रहा है ये। और शहद क्या है, इंद्रिय सुख का प्रतीक है, जिसमें सभी जीव जो है वो लीन रहते हैं। और जो दिव्य दंपत्ति है जिसने हाथ फैलाया था कि आ जाओ हम आपको सहारा देते हैं, आ जाओ हमारे साथ चल पड़ो, वो सच्चे धर्म का प्रतिनिधित्व करता है। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति है, मतलब व्यक्तियों ने क्या किया हुआ, जो प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, उन्होंने संसारिक दुनिया की वास्तविक प्रकृति का वर्णन करने के लिए ये उदाहरण जो है वो दिया, ताकि हम महसूस करें कि हम लोग अपने कामिक सुखों में ही लीन रहते हैं, और कितना असुरक्षित फील करते हैं, हमेशा ही असुरक्षित रहते हैं ना हम इधर। किसको सुरक्षा फील होती है, ऐसी देखो कंडीशन हमारा, वो नीचे सांप हो, इधर मगरमच्छ है, इधर हाथी पेड़ हिला रहा है, ऊपर से काला चूहा, सफेद चूहा, उधर से यहाँ पे मधुमक्खियां काट रही हैं या लड़ भी रही हैं, फिर भी खारा जीभ निकाल गया है, फिर भी मजे ले रहा है, शायद कि एक बूंद, एक बूंद मिल जाए, एक बूंद मिल जाए, है ना। ऐसा ही पता है आपको, उसके साथ भी हुआ था, इंद्र देवता। इंद्र देवता को एक बार श्राप मिल गया कि तुम सुअर की योनि में जाओ, सुअर बन जाओ तुम, है तो वो सुअर बन गया।
अब उसको नारद मुनि ब्रह्मा जी को तरस आ रहा है उसके ऊपर, बेचारा सुअर बना हुआ, उसको लेने के लिए आते हैं। वो कहता है कहाँ चलो, नो 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 नो, आई एम वेरी हैप्पी। अब सुअर क्या करता है, गंद खाता है। उसका सुअर का परिवार बन चुका था और वो कहता है कि मैं सूरों के मतलब सभी सूरों का हेड हूँ यहाँ पे, मैं एचओडी हूँ इनका, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ, मैंने नहीं जाना। उसको सुअर का उसमें ही आनंद आ रहा है, तो उसकी गर्दन काटनी पड़ती है ताकि उसको सुअर की योनि या शरीर से मुक्ति मिले, तो जाए अब ये वापस हमारे साथ। इसी तरह से नारद मुनि, एक और कथा आती है कैलाश सेठ की और नारद मुनि की। उसमें क्या होता है कि जो नारद मुनि होते हैं ना, एक भक्त होता है उसका नाम होता है कैलाश, वो मतलब डिवोटी होता है। तो नारद मुनि और भगवान जी आपस में बात करते हैं कि ऐसा क्या सिस्टम है कि जो जीवात्मा जाती है ना, ये भूल ही जाती है वापस आना, इनको पता नहीं क्या हो जाता होगा। तो भगवान से पूछते हैं, मेरे को डाउट आता है भगवान जी क्या होता है। भगवान कहते हैं आप तो मेरे से ज्यादा प्रचार प्रचार करते हो, हर जगह नारायण नारायण करते करते बचते हुए तुम लोगों को उपदेश देते फिरते हो। तो तुम जाओ, तुम खोज निकालो कि क्या प्रॉब्लम है इनकी, क्या समस्या होती है इन लोगों के साथ। तो कहता है हाँ ठीक है, एक डिवोटी है कैलाश सेठ, मैं जाता हूँ उसके पास। कैलाश सेठ अब काफी बूढ़ा हो गया था और भगवान की भक्ति भी करता था। तो नारद मुनि ने कैलाश को बोला कि तुमको तो पता है मैं भगवान के पास रहता हूँ, मैं उस लोक से आया हूँ, तो अगर तुम जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें वैकुंठ लोक में ले जाऊंगा अपने साथ परमानेंट, तो तुम्हें शरीर छोड़ना पड़ेगा, तुम मेरे साथ चलो। कहता क्या बात कर रहे हो, अभी मेरे बच्चों की शादी नहीं हुई है, अभी शादी वगैरह नहीं हुई इनकी, मैं क्या कैसे जाऊं आपके साथ, कैसी बात कर रहे हो आप नारद मुनि जी, बच्चे बच्चे ब्याने दो मेरे को, थोड़ा इनको होश में आने दो फिर चलेंगे। नारद मुनि का चलो ठीक है, फिर बच्चों की शादी होती है, फिर उसको लेने के लिए आते हैं, चलो कैलाश अब चलो। कहता अभी कैसे जाऊं, अभी तो मैंने बच्चों का मुंह देखना है, पोता पोती ना देखूं क्या उनका, सारी जिंदगी मैंने इतना कमाई किया है, आखिर उनका भी मुंह देखने दो मेरे को, अभी क्या करना है जाकर। नारद मुनि फिर वापस चले जाते हैं। फिर एक दिन नारद मुनि आते हैं, तो वो देखते हैं कि बच्चे को ढूंढते हैं कि भाई उस कैलाश कहाँ गया, कैलाश कहाँ गया। तो उसके दरवाजा नॉक करते हैं, तो उसका बेटा दरवाजा खोलता है। कहते हैं आपके पिताजी कैलाश सेठ हैं क्या, वो कहते नहीं उनका तो देहांत हो गया, वो तो मर गए हैं। तो नारद मुनि को थोड़ा सा लगता है वो मर गया बेचारा, पता नहीं अब कहाँ गया होगा। तो उनकी नजर पड़ती है उधर, एक कुत्ता होता है, कुत्ते के ऊपर नजर पड़ती है, वो कुत्ता बन के बैठा होता है जी, क्योंकि नारद मुनि जो है वो तो पहचान जाते हैं, वो साधु संत आत्मा है ना, वो तो पहचान गए पूरा, वो दिव्य पुरुष हैं, उन्होंने देख लिया। वो कहते हैं ओहो कैलाश, बड़ा दया आ रही है मेरे को तेरे पे, बड़ा तरस आ रहा है, तूने क्या किया अपने साथ, तू कुत्ते का शरीर लेके बैठ गया। ओ मैं बहुत प्रसन्न हूँ कुत्ते के शरीर में, क्यों। कहते मैं तो खुश हूँ। और वो चलो कहते चल ठीक है, तू मैं तुझे अभी भी वैकुंठ लोक लेके चल सकता हूँ, अभी भी तुम चलो मेरे साथ। कहता क्या बात कर रहे हो, इन लोगों को होश नहीं रहती, दरवाजे खुले रखते हैं ये, कोई चोर वोर आ गया तो लूटपाट कर ली इनके साथ, तो इनका गला दबा के कोई सारा सोना उठा कर ले जाएगा, इनका इनका कैसे करूंगा। नहीं नहीं मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना। उन्होंने बोला ये तो बड़ा ही दिमाग खराब है इसका। फिर वो क्या बोलते हैं, कीड़ा बन गया एक ना, मतलब कि गटर का कीड़ा बन गया। गटर का कीड़ा बना, उसको फिर बोला नारद मुनि ने अब तो चल, अब तू देख नाली के कीड़े के अंदर बैठा हुआ रह रहा है, तू चल अब मेरे साथ। उसको नाली से बाहर निकाला, वो फिर नाली के अंदर चला गया। फिर तीसरी बार दोबारा नारद मुनि आते हैं, वो सांप बन के बैठा होता है, स्नेक बन के ना। उनका जो ज्वेलरी का डब्बा डुब्बा जैसे गहने गुने संदूक जिसमें होता है खजाना घर का, उसके ऊपर कुंडली मार के सांप की तरह बैठा हुआ, गोल पूरा फन बनाकर। तो नारद मुनि ने कहा कैलाश अब तू सांप की योनि में आ गया, तू अपने साथ क्या कर रहा है, तू तेरा तो नीचे गिरता जा रहा है, हर योनि में तू जली जा रहा है, अभी भी तुझे वैकुंठ लेके चल सकता हूँ, चल अब निकल। कहता है नहीं, इनको होश नहीं है, मैं सोने की रक्षा कर रहा हूँ यहाँ पे, धन की रक्षा कर रहा हूँ, एक खेत में देखो बाहर के लोग आ जाते हैं, कोई हमारे खेत में घुसेगा मैं उसको डंक मारूंगा, ऐसा कैसे। तो उनको ना बहुत इस बार तो नारद मुनि का मतलब कि ना खुंदक चढ़ गई, उनको दिमाग ही खराब हो गया, क्या चीज है ये, इतना इसको मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, बार बार मैं इसको लेने के लिए आ रहा हूँ, फिर बहाने पे बहाने, फिर बहाने पे बहाने लगा रहा है ये तो नारद मुनि ने इस बार क्या किया, उसके बेटों को बुलाया, देखो सांप तुम्हारे घर के छोटे छोटे बच्चे हैं, तुम्हारे बच्चों को काट लेगा, देखो सांप। ऐसे किया तो लड़के फटाफट डंडे लेकर आए, उन्हें सांप को मारा, ठा 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 मारा। चलो जी सांप की चटनी बन गई। तो फिर जैसे ही सांप के शरीर में से वो आत्मा निकली, नारद मुनि उसको पकड़ा, कहते चल अब बैकुंठ लोक मेरे साथ। तो नारद मुनि उसको लेकर चले गए। तो यही है ना कि मतलब व्यक्ति चाहता ही नहीं है निकलना, प्रॉब्लम यही है, जैसा हमने वहां पे पढ़ा, जो मैंने आपको हाईलाइट करवाया, कि व्यक्ति निकलना ही नहीं तो चाह रहा है यहाँ से, लेकिन इच्छा करने मात्र से वो निकल सकता है। ये देखिए यहाँ पे लिखा ना, निकल सकता है। ऊंट की एग्जाम्पल हमने देखी, और भी दो एग्जाम्पल देखी। खुद का रक्त ही उसको मधु की तरह मीठा लगता है और वह भौतिक कृत्यों में परेशान होने पर भी छोड़ना नहीं चाहता, ऐसे व्यक्ति भौतिकतावादी कर्मी कहलाते हैं। बेसिकली ऐसे वो दी ना, ऐसे व्यक्ति कट्टर भौतिकतावादी कर्मी है, कट्टर भौतिक वाले बोलते हैं ना जिसको, ये दुखी कट्टर वाले हैं ये, इनको समझ में नहीं आता।
ये ऐसे ही करेंगे। ऐसे लाख कर्मियों में से कुछ भौतिक व्यापार से ऊब कर इस भूल भुलैया से बाहर निकलना चाहते हैं, ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति ज्ञानी कहलाते हैं। वेदांत सूत्र ऐसे ही ज्ञानियों के लिए, किंतु परमेश्वर का अवतार होने के कारण श्रील व्यासदेव को पूर्वानुमान हो गया था कि धूर्त लोग वेदांत सूत्र का दुरुपयोग कर सकते हैं, है ना, खाली अपनी कथाओं मतलब व्यवसाय चलाने के लिए, प्रोफेशन की पैसा दे दो हमें और हम कथा सुनाएंगे आपको, ऐसी चीजें। और यहाँ पे ये चीज भी लिखी है कि सुखदेव गोस्वामी ने क्या किया, भागवतम का उपदेश दिया, और वो अध्यात्म अवस्था को पहले ही प्राप्त कर चुके थे, वो मुक्त पुरुष थे। हमने ऑलरेडी कल भी देखा था ना, वो किसवे में मुक्त पुरुष है, ये कल भी देखा था हमने। और श्री सुखदेव गोस्वामी ने खुद इसकी अनुभूति की, तब कहीं जाकर इसका व्याख्यान किया। और श्री यहाँ पे श्रीपाद शंकराचार्य ने जानबूझकर इसको नहीं छुआ, क्योंकि वो उनको मालूम है परम तत्व कौन है, नारायण भगवान है, उनको मालूम है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कृष्ण भगवान जी ने 9 चैप्टर बता रहे हैं ना भगवत गीता में कि तुम अनसूयवा हो, तुम जलते नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें ये ज्ञान दे रहा हूँ। और यहाँ पे भी यही चीज बताई है, ईर्ष्यालु मायावादी भागवत तक नहीं पहुंच पाते। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ईर्ष्यालु मायावादी भागवतम तक नहीं पहुंच सकते। क्यों? क्योंकि ये लोग बोलते हैं कि नहीं है, ये तो इंसान ने लिखा है, ऐसा कुछ बोलते हैं। ठीक है, अभी जैसा हमने ऊपर पढ़ा कि भाई बहुत इंसान निकलना चाहे तो निकल सकता है, जैसे यहाँ पे लिखा है ना, ईर्ष्यालु व्यक्ति भागवत तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन जो लोग सचमुच इस भवसागर से पार निकलने की इच्छा रखते हैं, वो भागवतम महापुराण का आश्रय ग्रहण कर लेते हैं। तो हमें इसको क्या करना है, हमें भी सरेंडर करना है, हमने इसका सहारा लेना भागवतम महापुराण का। क्यों? क्योंकि इसका प्रवचन मुक्त पुरुष श्री सुखदेव गोस्वामी ने किया है, वो मुक्त पुरुष है। अभी जैसे कल भी हमने श्लोक में देखा था ना कि वो बता रहे हैं कि इनका संन्यास वगैरह भी नहीं हुआ, फिर भी इन्होंने संन्यास ले लिया, मतलब इनका संस्कार नहीं हुए, जो 16 मतलब कि संस्कार होते हैं, जैसे दीक्षा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, तो उनका तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उनका वो डायरेक्ट संन्यास में चले गए। मतलब हमने कल श्लोक नंबर 2 में देखा था, पेज नंबर 4 याद रखना, ठीक है, श्लोक नंबर 2। ये देखो, जो सबके हृदय में प्रवेश करने में समर्थ है, जब वे यज्ञोपवीत संस्कार अथवा उच्च जातियों द्वारा किए गए अनुष्ठानों को संपन्न किए बिना ही संन्यास ग्रहण करने चले गए, है ना, बिना उसके चले गए। तो सुखदेव गोस्वामी सबके हृदय में प्रवेश करने में समर्थ है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो परमात्मा बन गए हैं या परमात्मा है ना। ये क्या है कि सुखदेव गोस्वामी अपने ज्ञान या भगवत महिमा के द्वारा सबके हृदय में प्रवेश करते हैं। ठीक है, जो सबके हृदय में प्रवेश करने में समर्थ रखते हैं, सामर्थ्य रखते हैं, अपने ज्ञान या भगवत महिमा के द्वारा सबके हृदय में प्रवेश कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सुखदेव गोस्वामी ने भागवतम महापुराण के सार को, तत्व को ऐसे आत्मसात किया, जो हमने आज के श्लोक में किया, आत्म संभुआ ना, पढ़ा ना, स्वयं का अनुभव है उनका, ऐसे आत्मसात किया, ऐसे समझा कि उनसे अगर कोई भी व्यक्ति श्रवण करेगा, उनके मुख से कोई भी सुनेगा, तो उसके दिल में कृष्ण भगवान जी स्थापित हो जाएंगे। तो आपको याद होगा जब हमने श्रीमद् भागवतम महापुराण की महिमा पढ़ी थी या महिमा गाई थी, तो उसमें बताया था ना कि जो व्यक्ति इसका अच्छे से श्रवण करेगा, भगवान श्री कृष्ण सामने आकर प्रकट हो जाएंगे। जैसे आप और हम एक दूसरे को देखते हैं, वैसे भगवान हमें, हम भगवान को देख सकते हैं, भगवान तो हमें देखते ही है रोज है ना, हम भगवान को देख सकते हैं, ये चीज हो जाएगी, है ना। तो कितनी गूढ़ी बात है यहाँ पे लिखी हुई, तो वही चीज है यहाँ पे। और जैसा यहाँ लिखा है कि ईर्ष्या द्वेष से रहित होना चाहिए, है ना, लेकिन व्यक्ति बाहर निकलने की इच्छा रखता है, वो भागवतम महापुराण का सहारा लेता है, जो सचमुच इधर से निकलना चाहता है। और बताया वहां पे कि इच्छा रखना मात्र से ही व्यक्ति निकल जाएगा। जैसे कोई बोले कि मैंने नहीं रहना, तो वो निकलेगा ना, उधर से निकल जाएगा। अब इसके लिए हमारे पास उदाहरण है यहाँ पर, जो ये लोग हैं जो कट्टर भौतिकतावादी, ये लोग क्या कहते हैं, देखो इसको, ये लोग क्या कहते हैं, श्रीमद् भागवतम महापुराण का 7th कैंटो का 5th नंबर का चैप्टर और 30th नंबर का श्लोक है। श्री प्रहलाद उवाच, प्रहलाद ने कहा, क्या कहा था प्रहलाद ने? प्रहलाद महाराज ने उत्तर दिया कि अपनी संयमित इंद्रियों के कारण जो लोग भौतिकतावादी जीवन के प्रति अत्यधिक लिप्त रहते हैं, वे नरकगामी होते हैं, वे और बार बार उसे चबाते हैं, जिसे पहले से ही चबाया जा चुका है। मतलब जिसको चबाकर ऑलरेडी रस ले चुका है इंसान, खा चुका है ना, उसको फिर चबाते जाओ, जैसे हम चिंगम खाते हैं, छोटे होते हैं बबल गम खाते हैं ना, सभी बच्चे हम खाते थे बचपन में चिंगम। तो चिंगम का क्या होता है, जब चिंगम में मीठा होता है तो हम उसको खाते हैं, खाते हैं, खाते हैं, लेकिन जब चिंगम की मिठास निकल जाती है, हम थू करके फेंक देते थे उसको,
हम मुंह में क्यों रखेंगे उसको, वो तो ऑलरेडी खा लिया, जो मीठा था वो हमने एब्जॉर्ब कर लिया, हमने खा लिया मीठे को, अब क्या करना है उसको चबा चबा कर। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है, जो प्रहलाद महाराज बता रहे हैं हमको, प्रहलाद महाराज क्या कह रहे हैं, प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपनी असंयमित इंद्रियों के कारण, अनकंट्रोल्ड जिसकी इंद्रियां हैं, उसकी वजह से लोग क्या करते हैं, भौतिकतावादी मेटेरियलिस्टिक जीवन में इतना ज्यादा लिप्त रहते हैं, बहुत अत्यधिक, अत्यधिक जरूरत से ज्यादा लिप्त रहना, इतना लिप्त रहते हैं कि एंड में उनका क्या होता है कि वो नरकगामी हो जाता है, उनको नरक मिलता है। और करते क्या है ये लोग, ये बार बार उसको चबाते हैं, बार बार चबाते हैं, जिसको पहले ही चबाया जा चुका है फिर उसको चबाई जा रहे हैं, चबाई जा रहे हैं, चबाई जा रहे हैं। ऐसे लोगों का कृष्ण के प्रति झुकाव ना हो, झुकाव ना तो अन्यों के उपदेशों से ना अपने निजी प्रयासों से, ना ही दोनों को मिलाकर कभी होता है। ठीक है, तो फिर हम क्या करें, अगर जो सच में निकलना चाहता है, एक तो भागवतम महापुराण का आश्रय ले, और निकलने के बाद क्या होगा, मतलब कि जो निकलता है कैसे निकलना है, उसके उसके बारे में भी यहाँ पे तरीका है, यहाँ पे आप पढ़ेंगे 8th कैंटो का चैप्टर नंबर का 6 है, 8वें कैंटो का श्रीमद् भागवतम महापुराण का 8वें कैंटो का चैप्टर नंबर 6 और श्लोक नंबर है 12। यथा अग्नि मेधस्य मृतम च गोशु, गोशु बोलते हैं गाय को, अभी समझाती हूँ। भुव्य, चलो सीधा इसका वही पढ़ लेते हैं कि सर ये बताया कि जैसे लकड़ी होती है ना, लकड़ी, लकड़ी के अंदर आग इनबिल्ट है, पहले से ही भगवान ने डाली हुई है। हमारे अंदर भी अग्नि है ना, पानी के अंदर भी आग है, जठर अग्नि है हमारे अंदर जो खाने को पचाती है, वो नहीं होगी तो हम लोग कहते हैं ना डॉक्टर साहब हमारे बच्चे को भूख नहीं लग रही है। अच्छा बच्चे को भूख नहीं लग रही, क्या खाता है ये, इसको नमक के ऊपर, ये नींबू के ऊपर नमक डाल के देना, थोड़ा ये चाटेगा, इसका मुंह का स्वाद हो जाएगा, नींबू का चार खिलाओ इसको, आपका बच्चा ठीक हो जाएगा, इसको भूख लगेगी फिर। तो हमारे पेट के अंदर बेसिकली आ गया, जब हम सर्दी गर्मी होती है हम ठंडा ठंडा पानी पीते हैं, हमें क्यों मना करते हैं, बर्फ वाला पानी पियो तो आग शांत हो जाएगी, भूख कहाँ से लगेगी, पानी पीता रहेगा इंसान, भूख कहाँ से लगेगी। तो अग्नि इनबिल्ट ऑलरेडी काठ यानी कि लकड़ी में है, गाय के थन से दूध निकलता है ये भी इनबिल्ट है, भूमि से अन्न पैदा होता है ये भी सबको पता है, और जल और औद्योगिक औद्योगिक उद्यम से जीविका चलाने के, जीविका के लिए समृद्धि प्राप्त की जा सकती है। उसी तरह से भौतिक जगत में मनुष्य भक्ति योग के अभ्यास के द्वारा उनकी कृपा कर सकता है, या बुद्धि से आपके पास आ सकता है। तो बेसिकली यहाँ देखो क्या है, जो उदाहरण दिए यहाँ पे कि हमें कैसे जाना है। इंटेलिजेंट व्यक्ति को मालूम है कि अग्नि कैसे प्रकट होनी है यहाँ पे, ठीक है, जो इंटेलिजेंट व्यक्ति है ना उसको पता है कि यहाँ पे आग कैसे प्रकट होगी लकड़ी में, उसका क्या करना है, माचिस की तिल्ली से आग लगाएगा लकड़ी को, आग लग जाएगी उसमें। अब जो माचिस की तिल्ली का ही अगर कोई उदाहरण ले तो कोई सोचे कि हाँ भाई माचिस की तिल्ली है, माचिस की तिल्ली क्या करेगी, हम बोले कि तेरे को पता है माचिस की तिल्ली से तू पूरा संसार फूक सकता है, पूरे संसार को आग लगा सकता है, वो कहेगा हाँ इतनी सी माचिस की डिब्बी ये पूरे संसार में कहाँ से आग लगा देगी, बकवास कर रहे हैं ये। उसको पता है, या कोई व्यक्ति होगा जो माचिस के तिल्ले की आगे का जो मसाला बोलते हैं जिसको, है ना, उसको रगड़ेगा माचिस के ऊपर तो आग निकलेगी, लेकिन उसकी उल्टी साइड को रगड़ेगा तो आग कहाँ से निकलेगी, फिर तो नहीं निकलेगी। तो मूर्ख व्यक्ति को तो नहीं मालूम है ना कि क्या करना है, लेकिन जो इंटेलिजेंट होगा उसको मालूम है कि आग कैसे उत्पन्न होगी। दूसरा एग्जाम्पल इन्होंने दिया गाय, गौ माता का, कि गाय दूध देती है, सबको पता कि गाय दूध देती है। अब जो मूर्ख व्यक्ति होगा वो कहेगा मैं गाय का पेट चाकू से चीर देता हूँ, सारा दूध एक ही बारी निकाल लूंगा। तो वो कैसे निकाल सकेगा, वो पॉसिबल है क्या। उसको इतनी सेंस होनी चाहिए ना कि गाय से अगर तेरे को दूध चाहिए तो गाय जब बछड़ा पैदा करेगी तब उसका दूध निकलेगा, जब वो माँ बनेगी। कुंवारी गाय को तो मार देगा और सोचेगा इसके पेट में दूध है, मैं पहले ही दूध पी लूंगा इसका निकाल के, वो तो नहीं निकलेगा। तो इंटेलिजेंट व्यक्ति जो है उसको मालूम है कि कैसे काम करना है, कैसे निकाल सकते हैं हम दूध वगैरह, है ना। भूमि है, भूमि में अन्न भी है, जल भी है, ये सारी चीजें हैं जो हम, जिससे हम खाना पीना अपना गुजर बसर कर सकते हैं। तो कोई व्यक्ति सोचे कि भूमि को सीधा खोदना शुरू हो जाएगा, वो खोद के सोचेगा आलू तो निकले नहीं मेरे, हैं आलू बोलते हैं भूमि से आलू उत्पन्न होते हैं, टमाटर निकलते हैं, ये कहाँ है टमाटर, कहाँ है फ्रूट्स, कहाँ है फ्रूट्स, कहाँ है फ्रूट्स। लेकिन जो व्यक्ति इंटेलिजेंट होगा उसको मालूम है कि भाई फ्रूट कैसे निकालना है, इसका बीज लगाओ, पहले पौधा बनाओ, पौधा लगाओ, पानी डालो, फिर फ्रूट निकलेगा। इंटेलिजेंट पीपल उसको पता है कि कैसे निकालना है फ्रूट, दूध, जो भी निकालना है, कैसे उत्पन्न करना है, उसको पता है ना। तो ऐसे ही जो व्यक्ति निकलना चाहता है इस भवसागर से, तो उसके लिए भगवान ने ऑलरेडी बताया हुआ है भागवतम महापुराण में, उसके लिए कैसे करना है यहाँ पे बताया। भौतिक जगत में मनुष्य भक्ति योग के अभ्यास के द्वारा, देखो भक्ति योग के अभ्यास के द्वारा आपकी कृपा प्राप्त कर सकता है। और कलयुग में क्या है, कलयुग केवल नाम धारा, हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कलो नास्ते 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 गतिन्य था, कि कलयुग में केवल हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम ही लेना है आपको।
हरे कृष्ण महामंत्र ही करोगे, उसी से आपका बेड़ा पार हो जाएगा, और भौतिक इंद्रिय तृप्ति की तरफ जाओगे, उससे हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। सिंपल है, सिंपल सी बात है, मुश्किल बात है ही नहीं इसमें समझने वाली कोई, है ना। तो भक्ति योग का अभ्यास करेंगे, भक्ति योग का अभ्यास करके क्या होगा, भगवान की कृपा प्राप्त कर सकता है, या बुद्धि से आपके पास पहुंच सकता है। बुद्धि क्या है, कि अपने गुरु के पास जाओ, गुरु आपको बताएंगे, जिज्ञासा करो, तत्विति प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। उन्होंने तत्व का दर्शन किया, वो आपको ज्ञान देंगे, वो बताएंगे आपको, वो पुण्य आत्मा है, वो उसकी पुष्टि करते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं, यहाँ पे ये चीजें इतनी सारी बताई है उन्होंने। तो अंधकार है बेसिकली यहाँ पर, लेकिन इच्छा से निकल सकते हैं बाहर, ऐसा नहीं है कि नहीं निकल सकते। और प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया कि शंकरापाद यद्यपि श्रीपाद शंकराचार्य ने भगवान नारायण को सृष्टि से परे बताया है, ये ईशालु मायावाद भागवत तक नहीं पहुंच पाते, किंतु जो लोग सचमुच में भगवान का मतलब भगवत साक्षात करना चाहते हैं, या भव सागर से पार करने की इच्छा रखते हैं, वो भागवतम महापुराण का आश्चर्य ले लेते हैं। वे प्रभुपाद जी ने लिखा है कि जो व्यासदेव है वो भगवान के अवतार है, ठीक है। इसीलिए वे देख सके कि वेदांत सूत्रों का दुरुपयोग होगा, तो इसीलिए व्यक्तिगत रूप से उन्होंने वेदांत सूत्र पर भाष्य लिखा, भागवतम महापुराण। और ये स्पष्ट कहा गया कि जो भागवतम है, ब्रह्म सूत्रों पर व्याख्या, यानी कि भाष्यम ब्रह्म सूत्राणाम, ठीक है, भाष्यम क्या बोलते हैं, भाष्यम ब्रह्म सूत्राणाम। और सुखदेव गोस्वामी, मतलब प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, वो तो मुक्तावस्था में पहले से ही थे। और सुखदेव गोस्वामी ने भागवतम का साक्षात्कार किया, उसको समझा, दूसरों को समझाया, सुखदेव गोस्वामी की कृपा से हम सबको अब भागवतम महापुराण उपलब्ध है, यहाँ पे लिखा है, क्योंकि इसका प्रवचन किसने किया, मुक्त पुरुष ने, सुखदेव गोस्वामी ने किया। यह दिव्य पुंज है, काश पुंज है, जिसको ब्रह्म परमात्मा और भगवान के रूप में अनुभूति किए जाने वाले दिव्य परम सत्य को भली भांति देखा जा सकता है। और तात्पर्य के अंत में प्रभुपाद ने लिखा कि श्रीमद् भागवतम महापुराण ज्ञान देने वाला प्रकाश है ना, दिव्य प्रकाश पुंज है, दिव्य प्रकाश पुंज है ये। तो इससे क्या हो रहा है, जिससे हम परम सत्य को बड़ी आसानी से देख सकते हैं, ब्रह्म परमात्मा और भगवान के रूप में। तो परम सत्य को जानने के 3 स्तर होते हैं, आगे हम भागवत महापुराण में पढ़ेंगे, लेकिन इसको ऑलरेडी आप भगवत गीता में भी पढ़ चुके हैं पहले, है ना, भगवत गीता में भी पढ़ चुके हैं, जिसमें प्रभुपाद जी एग्जाम्पल दे रहे हैं उसका, सूरज का, सूर्य का एग्जाम्पल देते हैं। जो महाराज जी हैं, हिज ग्रेस क्रतुदास अधिकारी जी महाराज, उनकी भी बुक है, उसमें भी वो उदाहरण देते हैं ट्रेन का, कि जैसे एक गांव था, एक गांव में ट्रेन आ जाती है, तो ट्रेन की पटरियां बिछरी होती हैं एक्चुअली। तो लोग कहते हैं कि हमने कभी नहीं देखी ट्रेन, क्या चीज है, ट्रेन कैसी होती होगी, ओ पता नहीं क्या होता होगा, हम देखना चाहते हैं ट्रेन क्या चीज है, हम देखना चाहते हैं ट्रेन क्या चीज है। तो उन्होंने बोला कि ऐसे जो गांव का पंचायत वगैरह होता है, या बड़े बड़े जो सियाने बुजुर्ग होते हैं, वो सोचते हैं अगर सारी दुनिया चल पड़ेगी, पूरा गांव चल जाएगा वहां पे रेलवे स्टेशन पे रेल देखने के लिए, ये लोग तो मच्छर जाएंगे वहां पे जाके, कोई हादसा ना हो जाए, दुर्घटना ही ना हो जाए। तो उन्होंने बोला कि हमारे गांव के 3 लोगों को चूज करो जो बड़े ज्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं। उनको चुना गया कि भाई ये लोग जाएंगे, ये लोग ट्रेन देख कर आएंगे, तो फिर हमको आकर बता देंगे, फिर धीरे धीरे ट्रेन तो पुरानी हो जाएगी, धीरे धीरे देख लेंगे अपनी अपनी बारी से लोग। बोला ठीक है, 3 अक्लमंद लोगों को वहां पर भेजा गया, जाकर ट्रेन का पता लगाओ, ट्रेन क्या चीज है। ये तीनों लाइन में खड़े थे, एक व्यक्ति कहता, एक व्यक्ति ने खाली सुना कूच, वो फटाफट दौड़ गया गाँव, मैंने देख लिया, मैंने देख लिया, मेरे को पता लग गया ट्रेन क्या चीज है, मेरे को पता लग गया ट्रेन क्या चीज है। कहते हैं तू देखा है ट्रेन, हाँ क्या चीज होती है ट्रेन, कुछ नहीं होता, ऐसे आवाज आती, कू चुक 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 ऐसी आवाज आती है, धुआं 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 ही था, मैं आ गया। कहते अच्छा। उन्होंने सोचा कि तो ट्रेन मतलब आवाज, साउंड, एक इंजन की लाइट जल रही थी, एक लाइट थी, और धुआं धुआं कुछ नजर तो आया नहीं, धुआं 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 धुआं। अच्छा ठीक है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन उसकी बुरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी उसने, वापस आके ठीक बोला कि हाँ इंजन होता है, लाइट होती है, धुआं को छुक छुक था, आ गया वापस। दूसरा वाला व्यक्ति भी था, दूसरा वाला व्यक्ति थोड़ा सा उसने इंतजार किया, उसने देखा है ट्रेन है, और ट्रेन जो चल रही है, इधर लोहे के पहिए लगे हैं, गोल गोल घुमक रहे हैं इसके, अच्छा ऐसे करके पटरी पे चलती है, आगे जाती है जाती है, इसके पीछे तो डब्बे भी लगे हैं, वो भी बाहर, वो भी निकल आया, मैं देखा हूँ ट्रेन क्या चीज है। कहते हैं अच्छा ट्रेन क्या चीज है, ट्रेन के ऊपर इंजन लगा होता है, कू छुक छुक होता है, धुआं निकलता है, गाड़ी होती है, पीछे बड़े सारे डब्बे होते हैं, और पहिए पहिए होते हैं, पहियों से वो चल रही होती है। कहते हैं अच्छा। तीसरा वाला जो व्यक्ति था, वो वहीं पर खड़ा रहा जब तक पूरी ट्रेन गुजर नहीं गई उनके प्लेटफॉर्म से। अब तीसरा व्यक्ति जाता है, वो कहता है आप बताइए ट्रेन के बारे में आपने क्या देखा। कहता है मैंने देखा ट्रेन के अंदर डब्बे हैं, डब्बों के अंदर लोग भी बैठे हुए हैं, यात्री बैठे हुए हैं, कोई सोया हुआ है, कोई लेटा हुआ है, कोई खाना खा रहा है बच्चा, कोई मोबाइल चला रहा है, मैंने तो पूरा देखा। कहते हैं ट्रेन के अंदर लोग भी बैठे हुए थे, और नहीं तो क्या,
लोग बैठे हुए थे, एक कोई आ भी रहा था, कोई बेचने वाले भी थे, चाय, गरम चाय, समोसा खाएं, ऐसी आवाजें भी आ रही थी वहां से तो। है, हाँ, कोल्ड ड्रिंक्स साफ कर रहे थे वो तो। अच्छा, ट्रेन के अंदर लोग भी, अच्छा, खाने की चीजें भी ट्रेन में मिल जाती हैं, हाँ, और नहीं तो क्या। ऐसे ही हम यहाँ पर देखते हैं, सूर्य की स्टडी करने वाले, सूरज की किरणों की स्टडी करने वाले, सूर्य लोक की स्टडी करने वाले, जिसको पता है कि सूर्य का लोक है, वहां पे सूर्य देवता रहते हैं, है ना, उनको पता है। इस तरह से तो परमात्मा के रूप में जानने वाले होगे, ब्रह्म के मतलब कि ब्रह्म के रूप में जानने वाले होगे, परमात्मा के रूप में जानने वाले होगे, और जो भगवान को साकार रूप में, सगुण रूप में पूजा करते हैं भगवान की, भगवान वाले, क्यों, भगवान को भगवान के रूप में मानने वाले, वो होते हैं तीन। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है जी। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। आज के आनंद की जय। आप सभी भक्तों की जय। ठीक है, तो अब हम जाएंगे, कल मिलते हैं सुबह अर्ली मॉर्निंग 3 बजे, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे साथ में, और फिर हम करेंगे जी, क्या बोलते हैं आपका, भगवत गीता की क्लास करेंगे, कक्षा करेंगे। जी, ठीक है। अभी समय हो चुका है मेरी दूसरी कक्षा का, एक्चुअली लेट हो गया उधर, चाहे एंड ही कर रहे हो। बट मैं जाऊंगी। ओजस्वी माता जी, आप तो मेरा नंबर ले लो, और मेरे को 95, मेरे को जो भी प्रश्न है आपका वो पूछ लेना, ठीक है। हर ग्रेस उल्लासनी राधिका माता जी। जी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी, हर ग्रेस उल्लासनी राधिका माता जी, आपने हैंड रेस किया है। ठीक है माता जी, आप फिर कॉल कर लेना। ठीक है, जिसका भी प्रश्न है, जो फिर वो चैनल में दे दूंगी ना, व्हाट्सएप चैनल में, तो सभी भक्त जो है वो लाइक सबको सबको ज्ञान मिल जाएगा, जो भी आपका प्रश्न होगा, हो सकता है उसका भी डाउट हो। ठीक है, तो किसी का सबका, किसी ने भी कुछ पूछा नहीं है तो